ड्रामा के स्टार्ट में ड्रामा की फीमेल लीड सॉन्ग क्लासरूम में खड़ी होती है और क्लास की कुछ स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ पिक्चर लेने के लिए जाती है। इसके बाद मेल लीड सैंग सॉन्ग से कहता है, अब आप मेरे साथ पिक्चर ले सकती हैं। फिर स्क्रीन पर सॉन्ग और सैन की मैरिज सर्टिफिकेट की पिक्चर आ जाती है और सॉन्ग ऑडियंस को बताती है, मैंने और शेंग ने शादी कर ली है। अगले सीन में सॉन्ग शेंग से कहती है, खाना आपने बनाया है, मैं थोड़ी देर बाद बर्तन धो दूंगी, हम सारा काम बांट के करेंगे। इसके बाद सॉन्ग ऑडियंस को बताती है कि हम कभी झगड़ा नहीं करते और लड़ते। फिर सॉन्ग गलती से शेंग के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है और शेंग उससे कहता है, ज्यादा स्नैक्स मत खाया करो। इसके बाद शेंग सॉन्ग की पढ़ाई में भी हेल्प करता है। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अलग रूम्स में सोने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद सॉन्ग ऑडियंस को बताती है, हमने सोचा था ये एक फ्लैश मैरिज थी, लेकिन हमें बाद में पता चला कि हमारा रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। अगले सीन में शेंग अपने फ्रेंड से मिलता है और उसका एक फ्रेंड कहता है, इतनी देरी से क्यों पहुंचे? ये सुनकर शेंग कहता है, मैं अपनी कैट को खाना खिला रहा था इसलिए देर हो गई। फिर शेंग का एक फ्रेंड उससे कहता है, तुमने वेडिंग रिंग पहनी हुई है, क्या तुम्हारी सच में शादी हो गई है? तुमने हमें अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? ये सुनकर शेंग कहता है, हमारी शादी अभी एक सीक्रेट है, जब मेरी वाइफ ग्रेजुएट हो जाएगी तब हम एक फॉर्मल वेडिंग करेंगे, तब मैं तुम सबको जरूर बुलाऊंगा। इस पर शेंग का फ्रेंड कहता है, तुमने एक छोटी सी लड़की से शादी कर ली, वो तो ग्रेजुएट भी नहीं हुई, तुम उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करते होगे, क्या वो तुम्हारी स्टूडेंट है? ये सुनकर शेंग कहता है, हम एक ब्लाइंड डेट पर मिले थे और फिर हमने शादी कर ली। इस पर शेंग का फ्रेंड कहता है, आजकल की लड़कियां बहुत चालाक हो गई हैं, वो इतनी जल्दी तुमसे शादी करने को तैयार कैसे हो गई? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें सच में पसंद करती है? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेंग और सॉन्ग ब्लाइंड डेट पे मिलते हैं और सॉन्ग शेंग से कहती है, मैं बस अपनी बहन के लिए ये शादी कर रही हूँ, हम जल्दी से शादी का प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। फिर हम प्रेजेंट सीन में आते हैं और शेंग अपने फ्रेंड से झूठ बोल देता है और कहता है, मैंने पहले शादी का प्रपोजल दिया था, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हमारी शादी काफी अच्छी जा रही है। ये सुनकर शेंग का फ्रेंड कहता है, तुम्हारा अपने स्टूडेंट के साथ शादी का डिसीजन बिल्कुल सही नहीं था, तुम उसके साथ इंटीमेट भी नहीं होते, ये कैसी शादी है? थोड़ी देर बाद शेंग का फ्रेंड सॉन्ग को कॉल करता है और कहता है, सिस्टर इन लॉ, आपके हस्बैंड ने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी ली है, आप उसे आकर ले जाओ। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, अगर वो ड्राइव नहीं कर सकते तो आप उसके लिए ड्राइवर बुला लो। इस पर शेंग का एक फ्रेंड कहता है, शेंग की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसे आकर ले जाओ। इसके बाद शेंग के फ्रेंड्स उसे बाहर लेकर आते हैं और सॉन्ग बाहर खड़ी होती है। फिर सॉन्ग शेंग को अपने साथ ले जाती है और शेंग को कार में बिठाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच शेंग का सर कार के दरवाजे के साथ लग जाता है। ये देखकर सॉन्ग शेंग को झुककर सॉरी बोलती है। ये देखकर शेंग सॉन्ग से कहता है, तुम मुझे बार बार झुककर सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता है कि किसी के फ्यूनरल पर 3 बार झुका जाता है, क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती हो? ये सुनकर सॉन्ग कहती है, नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर सॉन्ग शेंग को कार में बिठाती है और कार ड्राइव करने से पहले काफी डरी हुई लग रही होती है। ये देखकर शेंग सॉन्ग से कहता है, क्या तुमने पहले कभी कार ड्राइव की है? इस पर सॉन्ग कहती है, मैंने बस 3 बार कार ड्राइव की है, लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। एक्सेलरेटर लेफ्ट में है या राइट? ये सुनकर शेंग कहता है, राइट में है। इसके बाद सॉन्ग आहिस्ता आहिस्ता कार चलाकर जा रही होती है और रास्ते में पुलिस ऑफिसर उसकी कार को रोक लेता है और कहता है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। ये सुनकर सॉन्ग शेंग से कहती है, अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो? इस पर शेंग कहता है, तुम अपना इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकती हो। इस पर सॉन्ग कहती है, मैं अपना फोन साथ नहीं लाई। इसके बाद सॉन्ग और शेंग तेज बारिश में रोड पर खड़े होते हैं और शेंग सॉन्ग से कहता है, कल अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर पुलिस स्टेशन जाना और कार वापस ले आना। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, आई एम सॉरी, मैं बहुत जल्दी में थी इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस साथ नहीं लाई। इस पर शेंग कहता है, कोई बात नहीं, बस चुपचाप खड़ी रहो, थोड़ी देर बारिश देखो। इसी बीच शेंग अपना कोट उतार कर सॉन्ग को देता है और कहता है, इसे पहन लो। ये सुनकर सॉन्ग उसे कोट उतारने से मना करती है और कहती है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ठंड नहीं लग रही, आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? ये सुनकर शेंग सॉन्ग को हग करके अपने कोट के अंदर ले आता है और कहता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश न करो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, मैंने आपको परेशान कर दिया। ये सुनकर शेंग कहता है, मुझे ऐसे ही परेशान करती रहना, मैं बहुत खुश होऊंगा। अगले सीन में सॉन्ग शेंग को हनी वाटर देती है और कहती है, ये पीने से आप बेहतर फील करेंगे। फिर शेंग हनी वाटर पीता है और सॉन्ग उससे पूछती है, कैसा है? इस पर शेंग कहता है, बहुत मीठा है। इस पर सॉन्ग कहती है, नहीं, मेरा मतलब है अब आप ठीक हैं। ये सुनकर शेंग कहता है, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये सुनकर शेंग कहता है, मैं बस थोड़ा आराम कर लूंगा। इस पर सॉन्ग कहती है, आज रात मैं आपके पास ही रुक जाती हूँ। फिर सारी रात सॉन्ग शेंग का ख्याल रखती है और शेंग इस सब से काफी डिस्टर्ब हो जाता है और ठीक से सो नहीं पाता। थोड़ी देर बाद शेंग जागता है और देखता है कि सॉन्ग उसके पास सो गई है। अचानक सॉन्ग नींद में अपनी मॉम का नाम लेती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें सॉन्ग की मॉम उससे कहती है, मुझे मॉम नहीं टीचर बुलाओ। फिर सॉन्ग की मॉम उसे डांट रही होती है और कहती है, तुम्हारी शादी का डिसीजन मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए लिया है। प्रेजेंट सीन में सॉन्ग बहुत डरी हुई होती है और शेंग उसे देखकर कहता है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? इतना डर क्यों गई हो? अगली सुबह सॉन्ग जागती है और वो शेंग के साथ सो रही होती है। ये देखकर सॉन्ग अपने मन में सोचती है, शेंग के जागने से पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर सॉन्ग रूम से भाग रही होती है, लेकिन इसी बीच शेंग उससे पूछता है, क्या कल रात तुम आराम से सोई? ये सुनकर सॉन्ग कहती है, सॉरी, कल रात मैं बहुत थक गई थी, मुझे पता नहीं चला कि मैं कब आपके साथ सो गई, आप नाराज मत हो। ये सुनकर शेंग सॉन्ग से कहता है, मैं नाराज नहीं हूँ, मैंने बस तुमसे पूछा कि क्या तुम कल रात आराम से सोई थी, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा
रहा हूँ, खाने के लिए आ जाना। फिर सॉन्ग एक डिस्कशन फॉर्म पे लिखती है, कल रात मैंने अपने टीचर के साथ बदतमीजी की, उनसे माफी मांगने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर सॉन्ग लोगों के रिप्लाईज पढ़ने लगती है और इसी बीच शेंग सॉन्ग को कहता है, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं कार वापस लेने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, और हाँ कल हमें घर जाना है, जाने से पहले शादी की रिंग पहन लेना। अगले सीन में सॉन्ग अपनी रिंग ढूंढ रही होती है और कहती है, रिंग कहाँ गई, मैंने यहीं रखी थी। शेंग हमेशा वेडिंग रिंग पहन कर रखता है और उसे पता चला मैंने रिंग घुमा दी है तो वो नाराज होंगे। तभी वहाँ पर शेंग आ जाता है और सांग से कहता है, तुम काफी घबराई हुई लग रही हो, क्या तुम ठीक हो? अब भी ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात के बारे में सोच रही हो? सिर्फ 300 युआन का फाइन था। इस पर सॉन्ग कहती है, 300 युआन भी पैसे होते हैं। फिर शेंग सॉन्ग को पैसे ट्रांसफर करता है और सॉन्ग अपने बैंक अकाउंट में पैसे देखकर कहती है, आपने अचानक मुझे 30,000 युआन का ट्रांसफर क्यों किया? इस पर शेंग कहता है, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। इस पर सॉन्ग कहती है, मैं दूसरों के पैसे नहीं ले सकती। ये सुनकर शेंग कहता है, तुम मेरे पैसे ले सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड का वाइफ पर पैसा खर्च करना आम बात है। वैसे भी कल रात मैंने अल्कोहल पी ली थी और तुम्हें मुझे लेने के लिए आना पड़ा। अगर तुमने पैसे लेने से मना किया तो मैं तुम्हारी माम को कॉल कर दूंगा। ये सुनकर सॉन्ग डर जाती है और कहती है, मैं पैसे ले लेती हूँ। फिर शेंग सॉन्ग को अपना बैंक कार्ड और रियल एस्टेट सर्टिफिकेट्स देता है और कहता है, ये भी रख लो। ये देखकर सॉन्ग कहती है, मुझे आपके पैसों से मतलब नहीं है। ये सुनकर शेंग कहता है, तुम मेरी वाइफ हो इसीलिए तुम्हारा इस सब में हक है, और अगर तुम ये नहीं लोगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस पर सॉन्ग कहती है, मेरे से एक गलती हो गई है, मेरी वेडिंग रिंग खो गई है। ये सुनकर शेंग कहता है, क्या तुम्हें वेडिंग रिंग अच्छी नहीं लगी थी? इस पर सॉन्ग कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये सुनकर शेंग कहता है, तुमने गलती की है इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अगले सीन में शेंग सॉन्ग को खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और सॉन्ग उससे कहती है, आप तो मुझे पनिश करने वाले थे, फिर हम खाना खाने क्यों आए हैं? इस पर शेंग कहता है, तुम मेरे लिए श्रिम्प्स पील करोगी और फिर मुझे खिलाओगी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। फिर रेस्टोरेंट की वेट्रेस बिल लेने आती है और शेंग उससे कहता है, मैं मैरिड हूँ, बिल मेरी वाइफ पे करेगी। फिर सॉन्ग बिल पे करती है। इसके बाद शेंग सॉन्ग से कहता है, आज से घर के सारे एक्सपेंसेस तुम देखोगी, मुझे एक मैरिड आदमी जैसा फील करना है, इसीलिए तुम्हें ये करना होगा, और हमें तुम्हारे लिए एक नई रिंग भी खरीदनी है। अगले सीन में शेंग सॉन्ग को अपने पेरेंट्स के घर लेकर आता है और उससे कहता है, रिंग तुम्हारे हाथ में सूट कर रही है, मेरे ग्रैंडफादर काफी चालाक है, इसीलिए तुम्हें उनके सामने एक हैप्पी कपल होने का नाटक करना होगा। इस पर सॉन्ग कहती है, ठीक है। इसके बाद शेंग सॉन्ग को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सॉन्ग शेंग की फैमिली के साथ डिनर करती है और शेंग के पेरेंट्स सॉन्ग को पेट भर के खाने को कहते हैं। इसी बीच शेंग के डैड सॉन्ग से पूछते हैं, क्या तुम हमेशा शेंग के लिए श्रिम्प्स पील करती हो? इस पर सॉन्ग कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर शेंग के डैड शेंग से कहते हैं, अगर तुमने सॉन्ग से इतना काम करवाया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। इसके बाद शेंग के ग्रैंडपा सॉन्ग से पूछते हैं, आजकल तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर सॉन्ग कहती है, मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ। ये सुनकर शेंग के ग्रैंडपा कहते हैं, फिर तुम लोग बेबी के बारे में कब प्लान करोगे? ये सुनकर शेंग कहता है, ग्रैंडपा सॉन्ग को डराए नहीं। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, घर पर खाना कौन पकाता है? ये सुनकर सॉन्ग कहती है, शेंग खाना बनाता है, मैं जल्दी सीख लूंगी। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम दोनों बिजी होते हो, मैं तुम्हारे घर आंट लिन को भेज देता हूँ, वो तुम दोनों का ख्याल रखेंगी। ये सुनकर सॉन्ग अपने मन में सोचती है, अपार्टमेंट में सिर्फ 2 बेडरूम्स हैं, आंट लिन आ गई तो हमें एक रूम शेयर करना होगा। फिर शेंग ग्रैंडपा से कहता है, आप आंट लिन को हमारे घर भेज दें। अगले सीन में सॉन्ग शेंग से कहती है, तुमने आंट लिन को घर बुलाने के लिए क्यों कहा? ये सुनकर शेंग कहता है, आंट लिन बहुत अच्छा खाना पकाती है, अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम टाइम पर खाना खा लेना। इस पर सॉन्ग कहती है, अगर आंट लिन घर पर रहेंगी तो हम दोनों को एक रूम शेयर करना होगा। ये सुनकर शेंग कहता है, हम मैरिड हैं, एक रूम शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? इस पर सॉन्ग कहती है, मैं तुम्हारे स्टडी रूम में चली जाऊंगी, मैं एक फोल्डिंग बेड खरीद सकती हूँ, वो पोर्टेबल होता है। ये सुनकर शेंग सॉन्ग से कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? इस पर सॉन्ग सोच में पड़ जाती है और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें सॉन्ग शेंग को बताती है, मैं अपने घर से भागना चाहती हूँ इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और शेंग सॉन्ग से कहता है, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। ये सब शेंग के ग्रैंडपा सुन लेते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि ये दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, इन्होंने फेक मैरिज की है। इसके बाद शेंग सॉन्ग से कहता है, तुमने शायद अभी अच्छे से खाना नहीं खाया है, यहाँ पास एक अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो खाना खाने चलते हैं। इसी बीच सॉन्ग को शेंग के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। फिर फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेंग सॉन्ग के लिए खाना बना रहा होता है। एक और सीन में शेंग सॉन्ग के लिए पिंक स्लीपर्स लेकर आता है और फिर सॉन्ग के साथ फैमिली पिक्चर खिंचवाता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सॉन्ग शेंग से कहती है, हम रियल कपल बन जाते हैं। अगले सीन में सॉन्ग और शेंग एक ही बेडरूम में होते हैं और शेंग सॉन्ग से कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि ग्रैंडपा हमें रात के लिए अपने घर पे रोक लेंगे, मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाया, फिर मैं शावर लेकर आता हूँ। इस पर सॉन्ग कहती है, सोने से पहले शावर लेना अच्छी आदत है। ये सुनकर शेंग कहता है, मैं हमेशा तुम्हें रिस्पेक्ट करूंगा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है,
मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। तभी शेंग की मॉम सॉन्ग को अकेले मिलने के लिए बुलाती है। अगले सीन में सॉन्ग शेंग की मॉम से मिलती है और वो सॉन्ग से पूछती है तुम्हारी और शेंग की शादी कैसी चल रही है। इस पर सॉन्ग कहती है शादी अच्छी जा रही है, क्या आप मुझे एक और ब्लैंकेट दे सकती है। इस पर शेंग की मॉम कहती है क्या तुम्हें ठंड लगती है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मैं सोते वक्त ब्लैंकेट अपनी तरफ खींच लेती हूँ, इसीलिए शेंग अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। इस पर शेंग की मॉम कहती है तुम उसकी वाइफ हो, तुम दोनों को एक साथ सोने की आदत डालनी चाहिए। इसके बाद शेंग की मॉम सॉन्ग से कहती है शेंग के ग्रैंडपा ने बेबी के बारे में जो कहा तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अभी छोटी हो, इसीलिए जब तुम कंफर्टेबल फील करो तभी बेबी की प्लानिंग करना। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें सॉन्ग की मॉम उससे कहती है शादी के बाद तुम्हें जल्दी घर के सारे काम सीखने होंगे। शेंग के ग्रैंडपा काफी टाइम से अपने ग्रैंडसन को देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें जल्दी ही बेबी प्लान करना होगा। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और शेंग की मॉम सॉन्ग से कहती है क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई हो। इसी बीच सॉन्ग रोने लगती है और शेंग की मॉम सॉन्ग को कहती है तुम रो क्यों रही हो। ये सब देखकर शेंग और उसके डैड घबरा जाते हैं और शेंग के डैड उससे कहते हैं शायद मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का झगड़ा हो गया है। फिर सॉन्ग अपने रूम में वापस जाती है और शेंग उससे पूछता है मॉम और तुम्हारे बीच में क्या बात हुई। ये सुनकर सॉन्ग कहती है तुम्हारी मॉम मेरे साथ बहुत काइंड है, इसीलिए मैं रोने लगी। इस पर शेंग कहता है हम मैरिड हैं, इसीलिए मेरी फैमिली तुम्हारे साथ काइंड तो होगी ही। थोड़ी देर बाद शेंग और सॉन्ग सो जाते हैं, लेकिन सॉन्ग को जल्दी नींद नहीं आती और वो शेंग को आवाज देती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर सॉन्ग अपना फोन पकड़ने लगती है, लेकिन इसी बीच शेंग उससे कहता है नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। इसके बाद शेंग सॉन्ग को स्टोरी सुनाता है और सॉन्ग स्टोरी सुनकर सो जाती है। अगली सुबह सॉन्ग शेंग को प्यार से देखती है और फिर उसे टच करती है। फिर शेंग जाग जाता है और सॉन्ग से कहता है क्या तुम मेरी बियर्ड को टच कर रही हो। वैसे मेल्स की बियर्ड रोजाना आ जाती है और फिर हमें रोज शेव भी करना पड़ता है। इसी बीच सॉन्ग शेंग की बियर्ड को टच करते हुए उसके लिप्स को टच कर लेती है। ये देखकर शेंग सॉन्ग से कहता है क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। ये सुनकर सॉन्ग शेंग को सॉरी बोलती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सॉन्ग वॉशरूम में चली जाती है और अपने मन में सोचती है मुझे शेंग को टच नहीं करना चाहिए था। इसी बीच शेंग सॉन्ग को आवाज देता है और कहता है तुम्हें वॉशरूम में बहुत देर हो गई है, क्या तुम ठीक तो हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मैं अभी बाहर आती हूँ। अचानक शेंग वहाँ आ जाता है और सॉन्ग को किस कर लेता है। इसके बाद शेंग सॉन्ग से कहता है मुझे शेव करने में हेल्प करोगी। इस पर सॉन्ग कहती है मुझे शेव करना नहीं आता। इस पर शेंग कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर शेंग सॉन्ग को फिर से किस कर लेता है और वो शर्मा जाती है। इसके बाद शेंग सॉन्ग को कहता है शेव करना बहुत आसान है, बस फोम को हाथ में लेना है और इसे मेरे चेहरे में लगाना है। फिर सॉन्ग शेंग की शेव करती है और कहती है मुझे शेव करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए अगर मैं आपको हर्ट करूँ तो मुझे बता देना। अचानक शेंग को चोट लग जाती है और सॉन्ग उससे कहती है क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई। फिर शेंग अपना फेस वॉश कर लेता है और सॉन्ग को फिर से किस करता है और सॉन्ग के करीब आकर कहता है आज के बाद मैं तुम्हें रोज किस करूंगा। ये सुनकर सॉन्ग शेंग से कहती है आप बहुत बेशरम हो और वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर शेंग के ग्रैंडपा आ जाते हैं और शेंग उनसे कहता है ग्रैंडपा आपने दरवाजा नॉक क्यों नहीं किया। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं मैंने नॉक किया था, तुमने नहीं सुना, अब सामान बांधो, तुम्हें अपने घर जाना है, हम तुम्हारा ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे हैं। इसके बाद सॉन्ग और शेंग ब्रेकफास्ट टेबल पे सबसे मिलते हैं और ग्रैंडपा शेंग से कहते हैं तुम सॉन्ग के साथ रोमांस कर रहे थे। ये सुनकर शेंग घबरा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सबके सामने सॉन्ग को किस कर लेता है और शेंग के पेरेंट्स और ग्रैंडपा घबराकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। अगले सीन में सॉन्ग अपना नया घर सेट करती है और एक कपबोर्ड में अपने और शेंग के कपड़े हैंग करती है। फिर वो कॉफी के 2 मग्स टेबल पे सेट करती है और अपने पेंटिंग का सारा सामान भी एक कमरे में सेट कर देती है। थोड़ी देर बाद शेंग वहाँ आता है और सॉन्ग और अपनी पिक्चर खींचता है। इसके बाद सॉन्ग शेंग से कहती है आपको आंट लिन को आज ही बुलाना चाहिए था, अगर वो आ जाती तो हमारी घर सेट करने में हेल्प कर देती। फिर शेंग सॉन्ग से कहता है मैं अपने एक कॉलीग से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मैं पैसे लाती हूँ, वो बेड साइड टेबल में है। ये सुनकर शेंग कहता है मैं बस कुछ पॉकेट मनी मांग रहा हूँ, तुम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। फिर सॉन्ग शेंग को कुछ पैसे ट्रांसफर करती है और कहती है मैंने तुम्हें इस मंथ की पॉकेट मनी भेज दी है, अगर तुमने ज्यादा पैसे स्पेंड किए तो मैं तुम्हें और नहीं दूंगी। ये सुनकर शेंग कहता है मैं समझ गया, मैं बजट में रहकर मनी स्पेंड करूंगा। थोड़ी देर बाद आंट लिन शेंग के घर आती है और सॉन्ग आंट लिन से कहती है मैंने घर सेट कर दिया, अगर कुछ कमी है तो आप देख लेना। ये सुनकर आंट लिन कहती है शेंग मेरे सामने बड़ा हुआ है, मेरे साथ तुम रिलैक्स होकर बात कर सकती हो। फिर आंट लिन सॉन्ग से कहती है क्या तुम और शेंग एक ही कमरे में सोते हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है हम एक साथ ही सोते हैं। फिर आंट लिन सॉन्ग से कहती है तुम्हें खाने में जो पसंद है मुझे लिस्ट बनाकर दे दो। तभी वहाँ पर शेंग कुछ वेजिटेबल्स लेकर आता है और कहता है आंट लिन आपको पता है कि मैं खाने में कुछ भी खा लेता हूँ, आप शेंग के पसंद का खाना बना दें। इसके बाद शेंग आंट लिन को बताता है सॉन्ग को टोमेटोज पसंद नहीं और जब आप वेजिटेबल्स बनाए तो उन्हें अच्छे से पकाना। इस पर आंट लिन कहती है ठीक है, मैं याद रखूंगी। इसी बीच सॉन्ग का टीचर उसे मैसेज करता है तुम्हारा थीसिस का सेकंड ड्राफ्ट मैंने देख लिया है, उसमें तुम्हें कुछ चेंजेस करनी है, जल्दी से सब ठीक कर दो। थोड़ी देर बाद शेंग सॉन्ग से कहता है तुम कहाँ जा रही हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मैं अपना थीसिस चेंज करने जा रही हूँ, देर हो रही है, मैं सो नहीं पाऊंगी। ये सुनकर शेंग कहता है तुम लेट तक नहीं जाग सकती, सो जाओ। फिर शेंग सॉन्ग को उठाकर अपने रूम में ले जाता है
इसी बीच आंट लिन को शेंग के ग्रैंडपा कॉल करते हैं और पूछते हैं क्या शेंग और सॉन्ग एक साथ सोते हैं। ये सुनकर आंट लिन कहती है मैंने उन पर नजर रखी है, आपको सब रिपोर्ट करती रहूंगी। दूसरी तरफ शेंग सॉन्ग को बताता है आंट लिन ग्रैंडपा की भेजी हुई स्पाई है और वो हम पे नजर रख रही है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है आपने जानबूझकर आंट लिन को यहाँ बुलाया है ताकि आप मेरे साथ एक रूम में सो सकें। इस पर शेंग कहता है क्यों ना हम एक साथ शॉवर लें। इस पर सॉन्ग कहती है मैं अकेली शॉवर ले सकती हूँ। थोड़ी देर बाद सॉन्ग शावर लेकर आती है और देखती है कि वो अपना पजामास लाना भूल गई है। फिर सॉन्ग शेंग से अपने पजामास मांगती है। शेंग जानबूझकर सॉन्ग के पजामास लेकर वॉशरूम के बाहर खड़ा रहता है और फिर कुछ देर बाद उसे उसके पजामास दे देता है। इसके बाद सॉन्ग अपना थीसिस पे काम शुरू करती है और उसे कोई अच्छे आइडियाज नहीं आते। तभी वहाँ पर शेंग आ जाता है और सॉन्ग उससे कहती है आज रात मैं सोने नहीं जा सकती, मुझे ये कम्प्लीट करना है। ये सुनकर शेंग कहता है फिर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कोई जरूरत नहीं, मुझे आपकी सुनाई हुई कहानी समझ नहीं आती। इस पर शेंग कहता है इस बार तुम समझ जाओगी, मैं तुम्हें स्नो व्हाइट या सिंड्रेला की कहानी सुनाऊंगा। इस पर सॉन्ग कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ। ये सुनकर शेंग कहता है तुम जाकर एक किताब ले आओ, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा। इसके बाद सॉन्ग एक बुक लेकर आती है और शेंग उसे स्टोरी पढ़ के सुनाता है और स्टोरी सुनते वक्त सॉन्ग को अपने थीसिस के लिए आइडिया मिल जाता है और वो थीसिस कंप्लीट करने के लिए चली जाती है। फिर सॉन्ग पेपर लिखना शुरू करती है और इसी बीच शेंग सॉन्ग को स्लीपर्स पहनाता है। अगली सुबह सॉन्ग शेंग को कहती है मेरा थीसिस कंप्लीट हो गया, आप पूरी रात मेरे साथ जाग रहे थे। ये सुनकर शेंग कहता है मैं तुम्हारे लिए टेस्टी नूडल्स बनाता हूँ। इसके बाद सॉन्ग नूडल्स खाती है और शेंग से कहती है जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाना बंद कर दोगे तो आप एक नूडल्स की शॉप खोलना। ये सुनकर शेंग कहता है उस शॉप पर तुम भी मेरे साथ बैठना। फिर शेंग सॉन्ग का नूडल्स का बोल लेता है और सॉन्ग उससे कहती है आप हमेशा घर का काम करते हो, मुझे भी करना चाहिए। ये सुनकर शेंग कहता है अक्सर लड़कों को घर पे काम करने वाली वाइफ पसंद होती है, लेकिन मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे घर का काम नहीं करवाना। अगर मैं बिजी हो गया तो हम किसी मेड को रख लेंगे, अभी तुम जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। इसके बाद शेंग डिशेज वॉश करता है और सॉन्ग भी उसके साथ जाकर डिशेज वॉश करने लगती है। थोड़ी देर बाद आंट लिन कहती है 3 बज गए हैं, ये दोनों अभी तक नहीं जागे। अगले सीन में शेंग मन में सोचता है मैंने सोचा मैं उसका शेड्यूल ठीक करूंगा, यहाँ तो मेरा अपना शेड्यूल खराब हो गया। इसके बाद शेंग सॉन्ग को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जागती। फिर शेंग सॉन्ग को उठाकर ले जाता है और उसे टीथ ब्रश करने को कहता है। इसी बीच सॉन्ग सो जाती है और शेंग उससे कहता है क्या तुम जाग रही हो, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। ये सुनकर सॉन्ग जाग जाती है और कहती है मैं खुद कर सकती हूँ। इसके बाद सॉन्ग और शेंग खाना खाते हैं और शेंग आंट लिन से कहता है हम आमतौर पर देर से सोते हैं, इसीलिए आप पहले खाना खा लिया करें, हमारा इंतजार मत कीजिए। ये सुनकर आंट लिन कहती है तुम लोगों को अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। थोड़ी देर बाद आंट लिन को शेंग के ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो आंट लिन से पूछते हैं वहाँ सब कैसा चल रहा है। इस पर आंट लिन कहती है वो दोनों आज काफी लेट सोकर उठे। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं वो दोनों यंग कपल है, अगर देर तक सो रहे हो तो उन्हें सोने दिया करो, मैंने शेंग के लिए कुछ सप्लीमेंट्स खरीदे हैं, ड्राइवर लेकर आता ही होगा। थोड़ी देर बाद सॉन्ग को एक पैकेज मिलता है और तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है और कहती है क्या तुम्हें मेरा भेजा हुआ पैकेज मिला। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मैं इन बुक्स को रिव्यू नहीं करना चाहती क्योंकि मैं टीचर नहीं बनना चाहती हूँ। इस पर सॉन्ग की मॉम कहती है तुमने जो मेजर अपनी यूनिवर्सिटी में रखा है वो बेकार है, अभी अगर तुम मुझसे नफरत करो तो ठीक है, बाद में तुम मुझे थैंक यू बोलोगी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है और सॉन्ग की मॉम उसे डांट रही होती है और कहती है मैं तुम्हें पेंटर नहीं बनने दूंगी, आंटी चेंग का बेटा मेडिकल स्कूल चला गया और तुम हर वक्त ये बेकार पेंटिंग्स बनाती रहती हो। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सॉन्ग रोने लगती है। फिर एक और फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें सॉन्ग एक ड्रेस पहनकर खड़ी होती है और उसकी माँ उससे कहती है ये ड्रेस तुम पे अच्छी नहीं लग रही। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सॉन्ग शेंग के साथ बिताए हुए लम्हे याद करती है और फिर हिम्मत करके अपनी माम को कॉल करती है और कहती है मैं ये पैकेज आपको वापस भेज रही हूँ। इसके बाद सॉन्ग एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर सोच रही होती है कि अभी और 2 कंपनीज के इंटरव्यूज बाकी हैं। तभी वहाँ पर सॉन्ग का क्लासमेट आ जाता है और सॉन्ग का बैग और स्टेशनरी देखकर कहता है ये सब बहुत अच्छा है, तुमने कहाँ से लिया है, अपना वीचैट आईडी दो, मुझे तुम्हें ऐड करना है। तभी वहाँ पर शेंग आ जाता है और सॉन्ग शेंग से कहती है ये लड़का मुझे तंग कर रहा है। फिर वो लड़का शेंग को देखकर कहता है क्या ये तुम्हारे अंकल है। फिर वो लड़का शेंग से कहता है क्या मैं सॉन्ग का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग उस लड़के से कहती है ये मेरे हस्बैंड है। ये सुनकर वो लड़का घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर शेंग सॉन्ग से कहता है क्या मैं तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा रोमांटिक हूँ। इस पर सॉन्ग कहती है कौन सी इमेजिनेशन। इस पर शेंग कहता है तुम्हें रिसर्च करना चाहिए कि किस कैसे करते हैं। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मैं घर जाकर रिसर्च करती हूँ कि एक प्रोफेसर कैसे किस करता है। इस पर शेंग कहता है प्रैक्टिस से ही सब परफेक्ट होता है। इसके बाद शेंग सॉन्ग को कार की कीज देता है और कहता है तुम घर चली जाओ काम, आज लैबोरेटरी में मुझे कुछ टाइम लग जाएगा, तुम खाना खा लेना, मेरा वेट मत करना। इस पर सॉन्ग कहती है क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। दूसरी तरफ शेंग को इतना खुश देखकर टीचर्स गॉसिप करने लगते हैं कि प्रोफेसर शेंग को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। इसी बीच एक प्रोफेसर शेंग से कहता है मैं खाना लेने जा रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए क्या लेकर आना है। इस पर शेंग कहता है मेरी वाइफ हम सब के लिए डिनर लेकर आ रही है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग शेंग और उसके कॉलीग्स के लिए खाना लेकर आती है। फिर वो शेंग को देखकर अपने मन में सोचती है कि ये व्हाइट कोट पहनकर कितना हैंडसम लग रहा है। इसी बीच शेंग के कॉलीग्स खाना देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और सॉन्ग को थैंक यू बोलते हैं।
इसके बाद सॉन्ग शेंग को प्यार से देखती है और उससे कहती है तुम लैब कोट में बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सुनकर शेंग कहता है आज तुम मेरी तारीफ कर रही हो, ये तो मिरेकल हो गया। इसके बाद सॉन्ग और शेंग एक साथ स्टेयर्स पे बैठ जाते हैं और शेंग सॉन्ग से कहता है क्या सोच रही हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मैं अपनी पेंटिंग के बारे में सोच रही हूँ। आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर मैं चैन जैसे मॉडल को पेंट करती तो मुझे अच्छा लगता। इस पर शेंग कहता है तुम उसे जानती हो क्या। ये सुनकर सॉन्ग कहती है वो मुझे बहुत पसंद है, उसके चेस्ट के मसल्स बहुत अच्छे हैं। इस पर शेंग कहता है क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। फिर शेंग सॉन्ग को किस करता है और सॉन्ग के हाथ अपने मसल्स पे रखकर कहता है घर चलो तुम मुझे ड्रॉ करोगी। ये सुनकर सॉन्ग कहती है पहले मुझे छोड़ो कोई देख लेगा। तभी वहाँ पर शेंग का कॉलीग ली आ जाता है और उसे देखकर सॉन्ग घबरा जाती है। फिर शेंग सॉन्ग को कहता है तुम खाना खा लो, मैं लैब जा रही हूँ। अगले सीन में शेंग का कॉलीग ली अपनी बेटी नियन को लैब लेकर आया होता है और शेंग ली से कहता है तुम्हारी वाइफ घर वापस नहीं आई। इस पर ली कहता है हमारा डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, मेरी माँ बहुत बीमार है और घर पे कोई नहीं है। इस पर शेंग कहता है फिर तुम घर जाओ, एक्सपेरिमेंट मैं अकेला देख लूंगा। ये सुनकर ली कहता है एक्सपेरिमेंट हम दोनों को मिलकर करना था, मैं कैसे जा सकता हूँ। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है और ली से कहती है क्या मैं नियन का ख्याल रख सकती हूँ। फिर सॉन्ग नियन से कहती है मेरे पास बहुत सारी कॉमिक बुक्स हैं, क्या हम दोनों मिलकर कॉमिक बुक्स पढ़ें। ये सुनकर नियन का डैड उससे कहता है तुम सिस्टर के साथ जाकर खेलो, लेकिन इन्हें तंग नहीं करना, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो डैड को फोन करना, ठीक है। फिर नियन सॉन्ग से कहती है मेरे पास बहुत सारे स्नैक्स हैं, क्या तुम साथ में खाओगी। इस पर सॉन्ग कहती है ये बहुत अच्छा आइडिया है। ये सुनकर शेंग सॉन्ग से कहता है तुम नियन के साथ जाकर खेलो, लेकिन ज्यादा स्नैक्स नहीं खाने, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है। ये सुनकर सॉन्ग अपने मन में सोचती है क्या ये मुझे बच्चा समझ रहा है। इसके बाद सॉन्ग नियन को अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शेंग सॉन्ग के रूम में जाता है और देखता है कि सॉन्ग नियन के साथ सो रही होती है। फिर शेंग सॉन्ग के पास से कुछ स्नैक्स उठाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सॉन्ग जागती है और शेंग उससे कहता है थोड़ा और सो जाओ। तभी सॉन्ग की मॉम की कॉल आती है और शेंग सॉन्ग की मॉम की कॉल उठा लेता है। फिर शेंग सॉन्ग को बताता है आज रात तुम्हारी मॉम ने तुम्हें घर बुलाया है, वो कह रही है कि घर पे तुम्हारे डैड और सिस्टर भी होंगे। ये सुनकर सॉन्ग कहती है सबके साथ खाना खाना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इस पर शेंग कहता है तुम्हें डर क्यों लग रहा है, एक तुम्हारी मॉम है, एक तुम्हारे डैड है, एक तुम्हारी बहन है और एक तुम्हारा हस्बैंड, फिर एक साथ खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है। इस पर सॉन्ग कहती है क्या आज तुम्हें क्लास लेने नहीं जाना। इस पर शेंग कहता है जाना है। फिर शेंग सॉन्ग के फोन पे एक मॉडल का वॉलपेपर देखकर कहता है ये क्या है। इस पर सॉन्ग शेंग से अपना फोन वापस मांगती है और कहती है हम यंग लोगों के बीच स्टार्स की फोटोज को वॉलपेपर बनाना कॉमन है। इस पर शेंग कहता है मतलब तुम कह रही हो कि मैं बुढ़ा हूँ। इस पर सॉन्ग कहती है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि स्टूडेंट्स के बीच में ये काफी पॉपुलर है, मुझे चैन पसंद है। इस पर शेंग कहता है तुम्हें उसकी बॉडी पसंद है। इस पर सॉन्ग कहती है मैं बस उसे देख रही हूँ, इसमें क्या बुरा है, ये इलीगल नहीं है, क्या तुम्हारा फिगर है चैन जैसा। ये सुनकर शेंग अपनी शर्ट उतारने लगता है और कहता है तो फिर मैं तुम्हें अपनी बॉडी दिखाता हूँ। इस पर सॉन्ग आंखें बंद कर लेती है। फिर शेंग सॉन्ग से कहता है आंखें खोलो, अगर तुमने आंखें नहीं खोली तो मैं आंट सॉन्ग को बुलाकर तुम्हारे लिए वो सब खाने की चीजें बनवा दूंगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। फिर सॉन्ग डरकर आंखें खोलती है और शेंग उससे कहता है मैं अपनी बॉडी तुम्हें रात को दिखाऊंगा, अभी थोड़ा और सो जाओ। थोड़ी देर बाद सॉन्ग रेस्ट करके जागती है और अपना फोन देखकर कहती है क्या शेंग ने मेरा वॉलपेपर चेंज कर दिया। फिर सॉन्ग शेंग को कॉल करती है और कहती है तुमने मेरी सारी फोटोज डिलीट क्यों कर दी। ये सुनकर शेंग कहता है मैंने डिलीट नहीं की, मैंने उन फोटोज को प्राइवेट फोटो पे सेट कर दिया है और पासवर्ड लगा दिया है। मैंने तुम्हारा फोटो एल्बम देखा, वो मेल मॉडल की प्राइवेट फोटो से भरी हुई है। इस पर सॉन्ग कहती है पासवर्ड लगाने की क्या जरूरत थी, तुम्हारे अलावा कौन मेरा फोटो एल्बम देखेगा। पासवर्ड क्या है, तुम्हारा जन्मदिन, मेरा बर्थडे, वो दिन जब हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, इनमें से कोई डेट है क्या। ये सुनकर शेंग कहता है तुम्हें खुद ही गेस करना होगा। इस पर सॉन्ग रोने की एक्टिंग करती है और शेंग उससे कहता है तुम सच में रो रही हो, आई एम सॉरी मैं गलत था, पासवर्ड है 210712, रोना बंद करो ठीक है। इसके बाद पासवर्ड देखकर सॉन्ग मन में सोचती है कि इस पासवर्ड का मतलब क्या है। अगले सीन में सॉन्ग शेंग के साथ अपने पेरेंट्स के घर जाती है। फिर सॉन्ग अपनी सिस्टर जिंग से मिलती है और इसी बीच सॉन्ग की सिस्टर जिंग शेंग से भी मिलती है। इसके बाद सॉन्ग अपनी फैमिली के साथ अपने घर के अंदर जाती है और सॉन्ग की माम सबसे कहती है खाना आधे घंटे से तैयार है, जल्दी से जूते बदलो और अंदर आओ। इसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं और इसी बीच सॉन्ग के डैड शेंग से पूछते हैं आजकल काम कैसा जा रहा है। इस पर शेंग कहता है सब अच्छा है। फिर सॉन्ग के डैड कहते हैं तुम दोनों की शादी अभी अभी हुई है, एक हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाना। इस पर शेंग कहता है आप चिंता न करें डैड। फिर सॉन्ग की मॉम उससे कहती है इंटर्नशिप कैसी चल रही है। इस पर सॉन्ग कहती है अभी मैं इंटर्नशिप ढूंढने की तैयारी कर रही हूँ। इस पर सॉन्ग की मॉम कहती है क्या मतलब, अभी तक नहीं मिली, फिर तुमने मेरी भेजी हुई बुक्स वापस क्यों कर दी। इस पर सॉन्ग कहती है मैं अपने करियर के बारे में खुद डिसीजन लेना चाहती हूँ। इस पर सॉन्ग की मॉम कहती है सोचने के लिए क्या है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ग्रेजुएशन के बाद तुम एक आर्ट टीचर बनोगी, मैं अपने स्कूल में तुम्हारी इंटर्नशिप के लिए बात करूंगी। ये
सुनकर सॉन्ग कहती है, क्या मैं अपनी सिस्टर की तरह अपने लिए खुद जॉब ढूंढ सकती हूँ? इस पर सॉन्ग की मॉम कहती है, तुम अपनी सिस्टर के साथ मुकाबला नहीं कर सकती, वो इंटेलिजेंट है और तुम एक बेवकूफ। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, जब आप मुझे इतना हेट करती हैं तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया? इस पर सॉन्ग की मॉम कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जन्म देना चाहती थी? ये सब सुनकर शेंग कहता है, सॉन्ग की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे ले जाता हूँ। इसके बाद सॉन्ग बाहर जाकर शेंग से कहती है, मैं ठीक हूँ, चलो खाना खाने चलते हैं। इस पर शेंग कहता है, पहले घर चलो। फिर सॉन्ग कार में बैठती है, लेकिन इसी बीच वो रोने लगती है और उसे देखकर शेंग भी रोने लगता है। फिर शेंग सॉन्ग से कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर शेंग सॉन्ग के हाथ पे चोट देखकर उसके हाथ को किस करता है और कहता है, आगे से तुम्हें किसी बात की टेंशन हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो, तुम मुझ पर हमेशा ट्रस्ट कर सकती हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, मैं हमारे रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। इस पर शेंग कहता है, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगी मुझे अपने साथ खड़ा देखोगी। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इस पर शेंग कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर शेंग और सॉन्ग किस करते हैं। दूसरी तरफ जिंग अपनी मॉम से कहती है, आपको सॉन्ग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉन्ग और मैं आपकी डॉटर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स नहीं। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों चाहते थे कि आप हमें पसंद करें। जब भी हम कोई छोटी सी मिस्टेक करते थे आप हम पे गुस्सा करती थी। ये सुनकर सॉन्ग की मॉम कहती है, अगर मैं तुम लोगों के साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर न रखती तो क्या तुम आसानी से अब्रॉड में स्टडीज कर पाती? ये सुनकर जिंग कहती है, क्या आप जानती हैं कि मैं अब्रॉड स्टडीज के लिए क्यों गई? मैं चाहती थी कि आप अपना प्यार और अटेंशन सॉन्ग को दें, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे जाने के बाद आपने सॉन्ग को बस कंट्रोल करना शुरू कर दिया। क्या आप सच में हम दोनों से प्यार करती हैं? आप सॉन्ग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? फिर जिंग अपने डैड से कहती है, सॉन्ग और मैं इतने बड़े हो गए हैं, क्या आप कभी हमारी जन्मदिन पार्टी में आए? क्या आप कभी हम दोनों को एम्यूजमेंट पार्क लेकर गए हैं? क्या आप कभी हमारी स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में गए हैं? आप तो हमेशा घर से दूर रहते थे और मॉम को हमारा हर काम करना पड़ता था। ये सब मॉम के लिए इजी नहीं था। इसी बीच सॉन्ग के डैड जिंग से कहते हैं, तुम जानती हो कि मेरी जॉब कितनी टफ है? इस पर जिंग कहती है, मैं जानती हूँ कि आप एक फेमस साइंटिस्ट हैं और मॉम एक बहुत अच्छी प्रोफेसर है, पर आप लोग अच्छे पेरेंट्स नहीं है। आप चाहते हैं कि हम आपकी सोच के मुताबिक चले। झगड़े का फायदा नहीं है, मैं आपसे कुछ देर मिलना नहीं चाहूंगी। अगले सीन में जिंग शेंग से पूछती है, क्या सॉन्ग ठीक है? इस पर शेंग कहता है, वो सो गई है। इसके बाद शेंग सॉन्ग के पेरेंट्स से मिलने जाता है और उनसे कहता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ हो सकता है आपको बुरा लगे, इसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी कहता हूँ। सॉन्ग बहुत देर से अपने पेरेंट्स का प्यार हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं मिला। अब वो उस उम्र की नहीं रही जहाँ उसे कुछ सिखाया जाए। उसने अपनी फैमिली बना ली है और मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे सैड नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सॉन्ग की मॉम कहती है, वो मेरी बेटी है। इस पर शेंग कहता है, हाँ वो आपकी बेटी है, ये जिंदगी भर नहीं बदलेगा, लेकिन वो मेरी वाइफ भी है, ये भी जिंदगी भर नहीं बदलेगा। इस पर सॉन्ग की मॉम कहती है, मैं सब उसके भले के लिए कर रही हूँ। ये सुनकर शेंग कहता है, जब आपने पहले कभी उसको अटेंशन नहीं दी तो अब आप उसके लिए कोई अच्छी बात कैसे सोच सकती है? ये सुनकर सॉन्ग के डैड शेंग से कहते हैं, तुम्हें सॉन्ग की मॉम से तमीज से बात करनी चाहिए। इस पर शेंग कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सॉन्ग का हमेशा ख्याल रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए सॉन्ग को कांटेक्ट न करें। इस पर सॉन्ग की मॉम कहती है, क्या आप हमें और सॉन्ग को रिश्ते तोड़ने के लिए कह रहे हैं? ये सुनकर शेंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि सॉन्ग को उसके पेरेंट्स का प्यार मिले, पर अगर आप दोनों उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सकते तो मैं अकेला उसको खुश रखने के लिए काफी हूँ। अगले सीन में जिंग उससे मिलने के लिए आती है और खाने की टेबल पे बैठकर सॉन्ग शेंग को मैसेजेस कर रही होती है। फिर सॉन्ग अपनी सिस्टर से कहती है, आप क्यों नहीं खा रही? इस पर जिंग कहती है, मैं नहीं खाऊंगी, तुम खाओ। फिर जिंग उससे कहती है, क्या तुम्हें कभी मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? इस पर सॉन्ग कहती है, जब मैं छोटी थी तो मुझे अजीब लगता था कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ आपको क्यों अटेंशन देते हैं। मुझे भी गुस्सा आता था कि मैं आपके बराबर नहीं हो सकती। बाद में जब मैं बड़ी हुई तो अचानक मुझे फील हुआ कि इतनी खूबसूरत और कूल इंसान मेरी सिस्टर है। ये सुनकर जिंग कहती है, मुझे भी लगता है कि मेरी सिस्टर सॉन्ग बहुत क्यूट है और वो दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर है। इसी बीच सॉन्ग को कॉल आती है और एक आदमी उससे कहता है, पब्लिशिंग हाउस का एडिटर बोल रहा हूँ, मुझे आपकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई, क्या आप हमारे लिए काम करेंगी? अगर आपका ड्राफ्ट पास हो गया तो हम आपके साथ लंबे समय तक काम करेंगे। ये सुनकर सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मैं आपसे मिलने आऊंगी। फिर सॉन्ग अपनी सिस्टर को बताती है, मुझे जॉब ऑफर आई है। ये सुनकर जिंग बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन सक्सेसफुल होगी। अगले सीन में सॉन्ग शेंग से कहती है, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। मुझे एक पब्लिशर ने कॉल की थी और उन्होंने मुझे मिलने बुलाया है। अगर मेरा ड्राफ्ट पास हो गया तो मुझे जॉब मिल जाएगी। इस पर शेंग कहता है, तुम जरूर पास होगी। फिर सॉन्ग शेंग से कहती है, आप क्या कहना चाहते थे? ये सुनकर शेंग एयर टिकट्स छुपा लेता है और कहता है, मैं आज रात तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगा। इस पर सॉन्ग कहती है, आज मैं अपनी सारी फेवरेट डिशेस खाऊंगी। इसके बाद शेंग किचन में खाना बनाने लगता है और इसी बीच सॉन्ग एयर टिकट्स देखकर कहती है, उस दिन शेंग मुझसे ये टिकट्स छुपा रहा था। अगले सीन में सॉन्ग शेंग की प्रयोगशाला के एक रेस्ट रूम में बैठकर शेंग को मैसेज करती है और कहती है, आप घर कब आएंगे? इसी बीच शेंग रेस्ट रूम में अपने कुछ कॉलीग्स के साथ वहाँ आ जाता है और सॉन्ग बेड के पीछे छुप जाती है। फिर शेंग देखता है कि रूम काफी गंदा हुआ है। ये देखकर शेंग के कॉलीग्स कहते हैं, रूम में पिंक शीट्स क्यों डाली हुई है? क्या यहाँ कोई लड़की आई थी? इसके बाद शेंग सॉन्ग से कहता है, बाहर निकल आओ। फिर सॉन्ग शेंग से कहती है, उस दिन मैं नियन के साथ स्नैक्स खा रही थी, गलती से आपकी बेडशीट गंदी हो गई।
ये सुनकर शेंग कहता है कोई बात नहीं, उस रात बाकी के स्नैक्स मैंने भी खाए थे। फिर सॉन्ग शेंग से कहती है आपने मुझे एयर टिकट्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर शेंग कहता है तुम्हें जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, इसीलिए मैंने टिकट्स की डेट चेंज करवा दी। इस पर सॉन्ग कहती है आप कितने दिन छुट्टी ले सकते हो। ये सुनकर शेंग कहता है मैं 15 डेज के लिए छुट्टी ले सकता हूँ। इस पर सॉन्ग कहती है मैं जाने से पहले बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और खूबसूरत ड्रेसेस खरीदूंगी। इसी बीच शेंग का फ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है मुझे कुछ काम है, क्या तुम नियन को कुछ देर अपने साथ रख सकते हो। अगले सीन में सॉन्ग नियन को उठाकर शॉपिंग मॉल में घूम रही होती है और तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है। फिर सॉन्ग अपनी सिस्टर से कहती है आज अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो, वरना मैं अकेली होती तो मैं सच में ये सब मैनेज नहीं कर पाती। सॉन्ग के शॉपिंग बैग्स देखकर जिंग कहती है तुमने इतनी चीजें खरीद ली हैं, क्या बात है। इस पर सॉन्ग कहती है शेंग ने कहा है कि हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जिंग बाथरूम से वापस आती है और सॉन्ग उससे कहती है इतनी देर क्यों लग गई। इस पर जिंग कहती है बाथरूम में बहुत लोग थे। दूसरी तरफ शेंग अपने फ्रेंड से मिलता है और उससे कहता है तुम्हारी वाइफ फिर से तंग करने आ गई। इस पर शेंग का फ्रेंड कहता है अच्छा है नियन यहाँ नहीं है, मेरी वाइफ और मेरे बीच आज फिर से झगड़ा हुआ। इस पर शेंग कहता है क्या वो ये सब नियन की कस्टडी के लिए कर रही है। ये सुनकर शेंग का फ्रेंड कहता है मैं उसे नियन को ले जाने नहीं दे सकता, उसका बॉयफ्रेंड अच्छा इंसान नहीं है, नियन उनके साथ रहेगी तो बिल्कुल भी सेफ नहीं होगी। तभी वहाँ पर जिंग आ जाती है और शेंग जिंग को ली से मिलवाता है। थोड़ी देर बाद जिंग ली से मिलती है और उससे कहती है हमारे ऑफिस में बहुत अच्छे डिवोर्स लॉयर्स हैं, मैं आपको किसी अच्छे लॉयर से मिलवा सकती हूँ। इस पर ली कहता है ओके ठीक है। इसी बीच जिंग के शूज की हील टूट जाती है और वो गिरने लगती है। इस पर जिंग कहती है मुझे ये जूते पहले ही बदल लेने चाहिए थे। ये सुनकर ली कहता है मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर जिंग कहती है नहीं मैं खुद वापस चली जाऊंगी। अगले सीन में शेंग सॉन्ग के शॉपिंग बैग्स देख रहा होता है और इसी बीच वो एक बैग में से नाइटी निकालता है और कहता है क्या ये तुमने खरीदी है। इस पर सॉन्ग कहती है मैंने नहीं खरीदी। इस पर शेंग कहता है तुमने नहीं खरीदी, इस ड्रेस को खरीदने वाले ने क्या सोचकर ये ड्रेस खरीदा है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मैंने ये ड्रेस नहीं खरीदा। इस पर शेंग कहता है ये ड्रेस पहन लो, मैं तुम्हारी फोटो लेता हूँ। इस पर सॉन्ग कहती है मुझे कोई फोटो नहीं चाहिए। अगली सुबह शेंग सॉन्ग को जागने के लिए कहता है और सॉन्ग कहती है मैं बहुत थक गई हूँ। ये सुनकर शेंग कहता है कल रात के बाद तो मैं ज्यादा थका हुआ हूँ। ये सुनकर सॉन्ग कहती है तुम बहुत बेशरम हो। अगले सीन में सॉन्ग और शेंग एक साथ घूमने के लिए जाते हैं और शेंग सॉन्ग की वीडियोस बनाता है। इसके बाद शेंग सॉन्ग के लिए खाना लेकर आता है। फिर सॉन्ग शेंग से कहती है तुमने वाइन खरीदी। इस पर शेंग कहता है मैंने सोचा था तुम वाइन नहीं पीती। इस पर सॉन्ग कहती है मैं ट्राई करना चाहती हूँ, बस थोड़ी सी पीऊंगी। फिर शेंग सॉन्ग की फिर से वीडियोस बनाता है और सॉन्ग की माम सॉन्ग की एक वीडियो देखकर पुराना वक्त याद करती है जब सॉन्ग छोटी होती है और वो डांस कर रही होती है और उसकी माम उसे डांटती है और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने को कहती है। इसी बीच सॉन्ग के डैड घर आते हैं और सॉन्ग की माम अपने हस्बैंड से कहती है खाना रेडी है। इस पर सॉन्ग के डैड कहते हैं मैं खा चुका हूँ। दूसरी तरफ सॉन्ग वाइन पीकर शेंग से कहती है आज तुम मुझे और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, क्या तुम मेरे लिए मॉडल बन सकते हो। इस पर शेंग कहता है किस टाइप का मॉडल, तुम क्या यहाँ मेरे कपड़े उतारोगी। अगले सीन में सॉन्ग की मॉम उसे कॉल करती है और शेंग उससे कहता है मैं तुम्हारी मॉम से बात करता हूँ। फिर शेंग सॉन्ग की मॉम को कहता है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। इस पर सॉन्ग की मॉम कहती है सॉन्ग को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। इस पर शेंग कहता है सॉन्ग आपसे बात नहीं करना चाहती। इस पर सॉन्ग की मॉम कहती है वो मेरी बेटी है। ये सुनकर शेंग कहता है वो मेरी वाइफ है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है और अपनी मॉम से फोन पे बात करती है और कहती है मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती है, मैं आपसे शाम को आकर मिलती हूँ। फिर शेंग सॉन्ग से कहता है तुम्हें उनसे मिलने के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए। इस पर सॉन्ग कहती है आज मैं मॉम के साथ साफ साफ बात करूंगी, अगर वो मान जाती है तो अच्छा है, अगर वो नहीं मानती तो मैं अपने पास्ट को अलविदा कह दूंगी। अगले सीन में सॉन्ग अपनी मॉम से मिलने जाती है और सॉन्ग की मॉम उससे कहती है मैंने अपने स्कूल में तुम्हारे लिए जॉब ढूंढी थी, तुमने वो क्यों छोड़ दी। ये सुनकर सॉन्ग कहती है क्या आप पहले मेरी बात सुन सकती हैं। फिर सॉन्ग अपने पेरेंट्स से कहती है मैं आप दोनों की थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मैं अब एक एडल्ट हूँ और मेरी अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। मैं आपकी मर्जी के मुताबिक अपनी लाइफ नहीं जी सकती। मैं समझती हूँ आप चाहती हैं कि मैं टीचर बन जाऊँ, लेकिन मुझे टीचर नहीं बनना। मैंने पहले भी एक जॉब ऑफर को मना कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि आप नहीं मानेंगी। ये सुनकर सॉन्ग की मॉम कहती है तुमने कभी सोचा है कि तुमने एक अच्छा फ्यूचर अपने हाथ से निकाल दिया है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने स्केचेस बनाकर पैसे अर्न कर चुकी हूँ। इस पर सॉन्ग की मॉम कहती है तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। इस पर सॉन्ग कहती है मैं हमेशा आपको गुस्सा दिलाती हूँ, इसीलिए बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से कम ही बात करें। फिर सॉन्ग शेंग के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सॉन्ग के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है, 20 साल से मैं बस काम में बिजी था, तुम अकेले घर संभाल रही थी और बहुत थक गई थी, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तुम्हें प्रमोशन मिली थी ना, आगे से घर मुझे संभालने दो। अगले सीन में सॉन्ग शेंग को बताती है मैंने अपने स्केचेस सेल करके काफी पैसे सेव किए हैं। इस पर शेंग कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी रिच हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है आपको मेरे साथ अच्छे से पेश आना होगा, नहीं तो मैं आपको पॉकेट मनी नहीं दूंगी। इसके बाद शेंग सॉन्ग से कहता है कल तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना है, मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है,
अगले सीन में शेंग की मॉम सॉन्ग को नए घर के डॉक्यूमेंट्स देती है और सॉन्ग कहती है ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत एक्सपेंसिव है। इस पर शेंग की मॉम कहती है तुमने शेंग से शादी की लेकिन तुम लोगों की वेडिंग सेलिब्रेशंस भी ठीक से नहीं हुई, माँ ने कुछ अच्छा सा नहीं भेजा, इसे तुम शादी का गिफ्ट समझो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम्हें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, बस आज से तुम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाओ, ये घर तुम्हारा है और अगर शेंग तुम्हें तंग करे तो तुम उसे घर से बाहर निकाल देना। इसके बाद सॉन्ग घर में एक आर्ट स्टूडियो देखती है और शेंग से कहती है ये तुमने मेरे लिए बनवाया है, तुम इतने अच्छे क्यों हो। ये सुनकर शेंग कहता है टेंशन मत लो, हम एक जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं, तुमने घर के पेपर साइन नहीं किए लेकिन फिर भी ये घर मेरी फैमिली ने तुम्हें दिया है, मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहकर बहुत खुश होऊंगा। ये सुनकर सॉन्ग कहती है आपकी वजह से मैं एक अच्छी इंसान बन गई हूँ। इस पर शेंग कहता है मैं बुढ़ा होता जा रही हूँ, तुम अभी यंग हो इसलिए मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस पर सॉन्ग कहती है आप यंग लड़कों से भी ज्यादा एक्टिव और हैंडसम है। ये सुनकर शेंग कहता है आजकल अब तुम बहुत टॉकेटिव हो गई हो। अगले सीन में सॉन्ग शेंग से कहती है पहले आंट लिन हमारे साथ घर पर होती थी, अब घर में बस हम दोनों होंगे। इस पर शेंग कहता है तुम कब शिफ्ट होना चाहती हो। अचानक सॉन्ग ली और जिंग को एक साथ देख लेती है और शेंग और सॉन्ग ली और जिंग की छुपकर बातें सुनते हैं। ली जिंग से कहता है आपने जिस लॉयर से मुझे मिलवाया था उसने मेरी बहुत हेल्प की। ये सुनकर जिंग कहती है तुम्हें मेरे साथ इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। ये सुनकर ली कहता है मैं तुम्हें और ज्यादा जानना चाहता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग शेंग से कहती है जिंग को ज्यादा बात करना पसंद नहीं लेकिन ली के साथ तो वो बहुत बातें कर रही है। इसके बाद जिंग एक वेटर से टकरा जाती है और ड्रिंक उसकी शर्ट पे गिर जाती है। ये देखकर ली जिंग से कहता है यहाँ आसपास भी कोई कपड़ों की शॉप नहीं है, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मेरे गाड़ी में नई शर्ट है, आप पहन सकती हैं। इस पर जिंग कहती है ठीक है फिर मैं आपकी शर्ट ले लेती हूँ। अगले सीन में जिंग ली की शर्ट पहन कर आती है और कहती है मेरे कपड़े के साथ ये शर्ट मैच नहीं कर रही लेकिन बिल्कुल ठीक फिट है। अब इस वक्त स्कूल खत्म होने का टाइम हो गया है, आप नियन को लेने जाए, मैं टैक्सी ले लूंगी। अगले सीन में सॉन्ग को अपने एक कॉलीग की कॉल आती है और वो उससे उसके ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस करने के लिए कहता है। फिर सॉन्ग अपने ड्राफ्ट में चेंजेस करती है और शेंग पास में बैठकर उसे प्यार से देखता है। इसके बाद सॉन्ग का काम खत्म हो जाता है और वो शेंग से कहती है मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं चल भी नहीं पा रही, क्या आप मुझे उठाकर वापस सोने के लिए ले जा सकते हो। ये सुनकर शेंग कहता है मैं तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस पर सॉन्ग कहती है हम अपने रूम में वापस चलते हैं। ये सुनकर शेंग कहता है मैं यहाँ पर ही रोमांस करना चाहता हूँ। इस पर सॉन्ग कहती है ये स्टडी है। इसी बीच शेंग सॉन्ग को किस कर लेता है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग सोने के बाद जाग जाती है और शेंग उससे कहता है तुम इतनी जल्दी जाग गई। इस पर सॉन्ग कहती है तुमने कहा था कि साथ में घर की क्लीनिंग करेंगे। ये सुनकर शेंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा और सो जाओ। इस पर सॉन्ग कहती है मैंने काफी रेस्ट कर लिया है। फिर सॉन्ग देखती है कि शेंग उससे कुछ छुपा रहा है और अचानक वो शेंग से पेपर्स ले लेती है और फाइल देखकर कहती है ये तो मेरा यूनिवर्सिटी का होमवर्क है, तुम्हारे पास मेरा होमवर्क कैसे हो सकता है, इसमें मेरे 4 साल के कॉलेज के सारे असाइनमेंट्स हैं। ये सुनकर शेंग बताता है मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और काफी टाइम से मैं तुमसे दोस्ती करने की प्लानिंग कर रहा था। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें सॉन्ग शेंग से टकरा जाती है और शेंग के ग्लासेस जमीन पर गिर जाते हैं। फिर सॉन्ग शेंग को उसके ग्लासेस वापस करती है और जैसे ही शेंग सॉन्ग को देखता है उसे सॉन्ग से प्यार हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सॉन्ग शेंग से कहती है उस टाइम जिस सीनियर से मैं टकरा गई थी वो आप थे, आप उस टाइम से ही मेरे मुंह में इंटरेस्ट लेने लगे थे। इस पर शेंग कहता है तुम मुझे कैसे भूल गई थी। इसके बाद एक और फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें शेंग सॉन्ग को देखता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे सॉन्ग को जाके हेलो बोलना चाहिए। तभी वहाँ ली आ जाता है और शेंग से कहता है तुमने बुक उल्टा पकड़ी हुई है, क्या देख रहे हो, प्रोफेसर ने कहा है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट के लिए इटली जाना है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और शेंग सॉन्ग को बताता है फिर मैं इटली चला गया और 3 साल तक वहीं रहा। फिर अचानक ग्रैंडपा बीमार हो गए और मैं चीन वापस आया और तुमसे ब्लाइंड डेट पे मिला। इस पर सॉन्ग कहती है तुम्हें तो पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया था लेकिन वो 21 अक्टूबर था, तो मेरे फोन के एल्बम के पासवर्ड में 210712 का मतलब क्या है। इस पर शेंग कहता है मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा, खुद गैस करो। इस पर सॉन्ग कहती है तुम बड़े ही चालाक अंकल हो, मुझसे छोटी सी लड़की जो ग्रेजुएट भी नहीं हुई उससे प्यार करने की हिम्मत कैसे की तुमने, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि जब बुढ़े होकर तुम्हारे दांत टूटने लगेंगे तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगी। ये सुनकर शेंग कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं बुढ़ा हूँ। इस पर सॉन्ग कहती है सॉरी मैं मजाक कर रही थी, आप रो क्यों रहे हैं। ये सुनकर शेंग कहता है अगर तुम अपनी सिस्टर की जगह ब्लाइंड डेट पे ना आती और तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए फोर्स न किया होता तो आज तुम मेरी वाइफ न होती, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। ये सुनकर सॉन्ग कहती है जो भी हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है, जो भी हुआ हो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब हम साथ है ना। इस पर शेंग कहता है लेकिन मैं एक लालची आदमी हूँ, साथ होना काफी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। ये सुनकर सॉन्ग कहती है क्या तुम्हें लगता है हम जिंदगी भर एक साथ नहीं रह सकते। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है और शेंग के ग्रैंडपा उससे कहते हैं ये मेरी जिंदगी की बनाई हुई आखिरी कपल रिंग्स है, जब तुम्हें सच्चा प्यार हो जाए तो उस लड़की को ये रिंग देना। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सॉन्ग शेंग से कहती है तुम्हें किस बात का डर है। इसके बाद शेंग को सॉन्ग के साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं और शेंग मन में सोचता है मुझे तुमसे डर लगता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, डर है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए खत्म हो जाएगा। फिर सॉन्ग शेंग से कहती है तुम मुझसे सिर्फ 8 ईयर्स बड़े हो, मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, जब तुम
80 साल के हो जाओगे और तुम्हारे बाल सफेद हो जाएं, तब भी तुम्हें रोज मुझे फूल देने पड़ेंगे। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। इस पर शेंग कहता है, मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट मिल गया है। इस पर सॉन्ग कहती है, क्या? इस पर शेंग कहता है, तुम। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, तुम मजाक कर रहे हो? सच में मैं तुम्हारा बेस्ट गिफ्ट हूँ? इस पर शेंग कहता है, फिर मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाली हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, तुम्हें बताकर कितना बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा वेट करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस पर शेंग कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले सीन में सॉन्ग शेंग और अपनी एक ड्राइंग बनाती है और मन में सोचती है, शेंग मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू, हमारी कभी खत्म न होने वाली एक कहानी होगी। थोड़ी देर बाद सॉन्ग शेंग के रूम में आती है और देखती है कि उसे बुखार है। फिर सॉन्ग मेडिसिन ढूंढती है और इसी बीच सॉन्ग की रिंग एक कबर्ड के नीचे पड़ी दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग वो रिंग उठाकर ले जाती है और उसकी खोई हुई रिंग उसे वापस मिल जाती है। अगले सीन में शेंग और सॉन्ग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ अपने कुछ पिक्चर्स भी लगाते हैं। फिर शेंग सॉन्ग से कहता है, तुम्हारी सिस्टर आज हमसे मिलने के लिए आ रही है ना? इसके बाद जिंग सॉन्ग के घर आती है और नियन जिंग से मिलने के लिए आती है और इसी बीच ली भी जिंग से मिलता है। फिर ली और जिंग को साथ में देखकर सॉन्ग जिंग से कहती है, आप दोनों साथ आए। इस पर जिंग कहती है, नहीं, हम दरवाजे पर मिले। फिर शेंग ली से कहता है, तुम जिंग के साथ टाइम स्पेंड करो और मैं सॉन्ग के पास अंदर जाता हूँ। अगले सीन में ली कुकिंग कर रहा होता है और जिंग से कहता है, पता नहीं सॉन्ग और शेंग क्या कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं। इसी बीच नियन वहाँ पर आ जाती है, लेकिन रास्ते में वो गिर जाती है। फिर जिंग नियन से कहती है, देखकर चला करो, तुम बहुत नॉटी हो गई हो। इसके बाद ली जिंग की चोट पे मेडिसिन लगाता है और कहता है, थोड़ी दर्द होगी। इस पर जिंग कहती है, तुम्हारे हाथ मेडिसिन लगाते वक्त इतने कांप क्यों रहे हैं? इसी बीच सॉन्ग और शेंग ये सब देख रहे होते हैं और सॉन्ग शेंग से कहती है, मैं जिंग को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे लगता है वो प्रोफेसर ली को पसंद करती है। इस पर शेंग कहता है, शायद तुम सही कह रही हो। अगले सीन में शेंग सॉन्ग को उसके हॉस्टल छोड़ने जाता है और सॉन्ग से कहता है, तुम्हें पेट दर्द हो रहा है, ब्राउन शुगर का पानी काम नहीं करता, तुम्हें मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इस पर सॉन्ग कहती है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे? ये सुनकर शेंग कहता है, जो भी हो मेडिसिन तो लेनी होगी, आज रात तुम घर आओगी। इस पर सॉन्ग कहती है, शायद नहीं, मेरी रूममेट और मैं काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, इसीलिए आज रात शायद यहीं रुक जाऊं। इसके बाद शेंग सॉन्ग को स्वेटर पहनाता है और कहता है, अपना ख्याल रखना। इसी बीच कोई छुपकर शेंग और सॉन्ग की फोटो ले लेता है। अगले सीन में सॉन्ग अपनी फ्रेंड से मिलती है और सॉन्ग की फ्रेंड सॉन्ग और शेंग की फोटो देखकर कहती है, क्या प्रोफेसर शेंग की शादी हो गई? ये सुनकर सॉन्ग की दूसरी फ्रेंड कहती है, इनकी वाइफ कौन है, हमें पता लगाना चाहिए। ये सब सुनकर सॉन्ग घबरा जाती है। इसके बाद सॉन्ग की फ्रेंड उसके हाथ में रिंग देखकर कहती है, जो लड़की प्रोफेसर शेंग के साथ पिक्चर में है उसकी रिंग बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही है। इस पर सॉन्ग कहती है, ये रिंग का डिजाइन काफी पॉपुलर है, इसे मैंने कल ही मॉल से खरीदा। ये सुनकर सॉन्ग की फ्रेंड कहती है, कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? इसी बीच सॉन्ग की सिस्टर की कॉल आती है और सॉन्ग अपनी फ्रेंड से कहती है, मैं अपनी सिस्टर से बात करने जा रही हूँ। इसके बाद सॉन्ग जिंग से मिलती है और उससे कहती है, तुम मेरे स्कूल कैसे आई? इस पर जिंग कहती है, मैं एक दोस्त से मिलने आई हूँ। इस पर सॉन्ग कहती है, कौन सा दोस्त? इस पर जिंग कहती है, तुम उसे नहीं जानती। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, तुम हमेशा अपने काम से प्यार करती थी और अब अचानक किसी से मिलने के लिए दूसरी सिटी ट्रैवल करके आ गई। ये सुनकर जिंग कहती है, मैं ली को अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाने आई हूँ और उस दिन मैं उसे अपना लव कन्फेस करूंगी। इसी बीच जिंग सॉन्ग के फोन पे शेंग का मैसेज देखकर सॉन्ग का मजाक उड़ाती है और कहती है, तुम दोनों तो काफी रोमांटिक हो। अगले सीन में शेंग और सॉन्ग मास्क पहन कर आते हैं और सॉन्ग शेंग से कहती है, हम स्कूल में हैं, इसीलिए हमें संभल कर मिलना होगा, मेरा अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, टीचर स्टूडेंट प्यार एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर शेंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया। तभी वहाँ पर सॉन्ग की फ्रेंड्स आ जाती है और सॉन्ग से कहती है, ये लड़का कौन है और तुम दोनों ने मास्क क्यों पहना है? इसके बाद शेंग सॉन्ग की फ्रेंड से कहता है, सॉन्ग अक्सर आप लोगों के बारे में बात करती है। ये सुनकर सॉन्ग की फ्रेंड सॉन्ग से कहती है, तुमने सच में प्रोफेसर शेंग से शादी कर ली? फिर सॉन्ग की फ्रेंड शेंग से कहती है, सॉन्ग हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, अगर आपने उसके साथ कभी भी बुरा किया तो मैं प्रिंसिपल के पास जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ये सुनकर शेंग कहता है, ठीक है मैं सॉन्ग को अच्छे से ट्रीट करूंगा। इसके बाद सॉन्ग अपनी फ्रेंड से कहती है, मैं घर जा रही हूँ। ये सुनकर सॉन्ग की फ्रेंड्स कहती है, ठीक है आप लोग घर जाके एंजॉय करो। इसके बाद सॉन्ग शेंग से कहती है, मेरी फ्रेंड्स की कोई बात आपको बुरी तो नहीं लगी? इस पर शेंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सॉन्ग कहती है, कल मेरी बहन का बर्थडे है और उसने प्रोफेसर ली को भी बुलाया है। अगले सीन में जिंग की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सब एक साथ बैठे होते हैं और नियन जिंग से कहती है, आप अल्कोहल छोड़कर जूस क्यों पी रही हैं? इस पर जिंग कहती है, मुझे किसी से कोई जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं अपना दिमाग साफ रखना चाहती हूँ। इसके बाद शेंग और सॉन्ग भी वहाँ से चले जाते हैं और जिंग ली से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इस पर ली कहता है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इस पर जिंग कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या ये काफी नहीं है? इस पर ली कहता है, तुम कोई अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। ये सुनकर जिंग कहती है, दुनिया में बहुत से अच्छे लड़के हैं लेकिन मैं बस तुम्हें चाहती हूँ। इसी बीच सॉन्ग और शेंग ये सब छुपकर सुन रहे होते हैं और इस बारे में गॉसिप करते हैं। फिर जिंग ली से कहती है, एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते? इस पर ली कहता है, मैं डिवोर्स्ड हूँ। ये सुनकर जिंग कहती है, मेरा भी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था, तुम्हारी डिवोर्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर ली कहता है, मेरे 2 बच्चे हैं
तुम्हारे पास मुझसे बेहतर विकल्प है, तो फिर तुम मुझे चूज क्यों कर रही हो? ये सुनकर जिंग कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कन्विंस करके ही रहूंगी। ये सुनकर ली वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सॉन्ग जिंग के पास आती है और कहती है, क्या ली ने तुम्हें मना कर दिया? इस पर जिंग कहती है, तुम्हारी सिस्टर को जो चीज चाहिए होती है वो लेकर रहती है। अगले सीन में शेंग अपने ग्रैंडपा से फोन पे बात करता है और शेंग के ग्रैंडपा कहते हैं, तुम लोगों ने अपनी शादी की फोटोज अभी तक नहीं खिंचवाई। मैंने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी स्टूडियो देखा है, तुम लोग वहाँ चले जाओ। ये सुनकर शेंग कहता है, ग्रैंडपा शादी की फोटोज हम शादी के बाद में लेंगे। तभी वहाँ पर सॉन्ग आती है और शेंग से कहती है, आप क्या कर रहे हैं? इस पर शेंग कहता है, ग्रैंडपा से बात कर रहा था, चलो सोने चलते हैं। इस पर सॉन्ग कहती है, कल मेरी ग्रेजुएशन है, मुझे नींद नहीं आ रही। इस पर शेंग कहता है, डरो मत, मैं कल तुम्हारे साथ आऊंगा। इस पर सॉन्ग कहती है, अगर किसी ने पहचान लिया तो फिर मुझे सबको एक्सप्लेन भी तो करना होगा कि आप मेरे हस्बैंड हैं। अगले दिन सॉन्ग यूनिवर्सिटी जाती है और कुछ क्लास की लड़कियां स्कूल फॉर्म देखकर सॉन्ग के खिलाफ बातें करने लगती हैं और कहती हैं, सॉन्ग ने स्कूल प्रोफेसर को कैसे सिड्यूस कर लिया। इसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल सॉन्ग को अपने ऑफिस पे बुलाती है और कहती है, स्कूल ने टीचर स्टूडेंट लव को प्रोहिबिट नहीं किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इस पर सॉन्ग कहती है, मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी? दूसरी तरफ शेंग से एक टीचर पूछता है, तुम दोनों कब मिले थे? इस पर शेंग कहता है, 4 साल पहले, जब मैं PhD स्टूडेंट था। हम दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया था। हम मिले और जल्द ही हमने डेटिंग शुरू कर दी। फिर वो दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद शेंग और सॉन्ग मिलते हैं और सॉन्ग शेंग से कहती है, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिली, मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। तुम्हारा क्या तुम्हें कोई पनिशमेंट मिली? ये सुनकर शेंग कहता है, प्रिंसिपल ने कहा है कि इस बारे में वो सोचकर बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं घर जाकर फैमिली बिजनेस संभाल लूंगा। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, मैं अच्छा पेंट कर सकती हूँ, अच्छा पैसा कमाऊंगी, चाहे तुम टीच न भी करो, मैं मेहनत से पैसे कमाऊंगी। इस पर शेंग कहता है, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में सॉन्ग की मॉम सॉन्ग के सोशल मीडिया अकाउंट पे कमेंट्स देखती है और उन्हें पता चल जाता है कि सॉन्ग यूनिवर्सिटी में शेंग और अपनी शादी की वजह से प्रॉब्लम में आ गई है। फिर सॉन्ग की मॉम यूनिवर्सिटी जा रही होती है, लेकिन सॉन्ग के डैड उन्हें रोक लेते हैं। तभी सॉन्ग अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड करती है जो सॉन्ग की मॉम देखती है। इस वीडियो में सॉन्ग कहती है, हेलो, मैं एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट सॉन्ग हूँ। मेरे टीचर और मेरी शादी की न्यूज की वजह से यूनिवर्सिटी में काफी हंगामा हो रहा है। जब मैं और शेंग मिले थे तो शेंग जियांगदा यूनिवर्सिटी के PhD स्टूडेंट थे, मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर नहीं थे। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारे बारे में गलत रयूमर न फैलाएं। फिर स्टूडेंट सॉन्ग के खिलाफ कमेंट्स करने लगते हैं और सॉन्ग की मॉम सॉन्ग की सपोर्ट में कमेंट्स लिखती है। अगले सीन में सॉन्ग शेंग से कहती है, क्या प्रिंसिपल ने तुमसे कांटेक्ट किया? इस पर शेंग कहता है, तुम्हारी क्लैरिफिकेशन वीडियो ने मेरी हेल्प की, बस बिना पे के 1 महीना काम करना होगा। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, अगले महीने बिना पे के चलो कोई नहीं, मैं पैसे दे दूंगी। अगले सीन में शेंग सॉन्ग से कहता है, मैं कल बाहर जा रहा हूँ, क्या तुम स्कूल जाओगी? इस पर सॉन्ग कहती है, कल मैं फिर से अपने रूममेट्स से मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर शेंग कहता है, मैं लैब जा रहा हूँ। अगले सीन में सॉन्ग एडिटर से मिलने जाती है और वो उसका पुराना फ्रेंड यी शाओ होता है। फिर एक पुराना सीन आता है जिसमें यी शाओ सॉन्ग को प्रपोज करता है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और यी शाओ सॉन्ग से कहता है, दुनिया कितनी छोटी है। इस पर सॉन्ग कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर यी शाओ सॉन्ग से कहता है, तुमने वेडिंग रिंग पहनी है, क्या तुम मैरिड हो? इसी बीच शेंग वहाँ पर आ जाता है और सॉन्ग और यी शाओ को एक साथ देख लेता है। इसके बाद यी शाओ सॉन्ग से कहता है, क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो? इस पर सॉन्ग कहती है, नहीं, मैंने अभी उन्हें नहीं बताया। इसी बीच शेंग सॉन्ग को मैसेज करता है और कहता है, क्या तुम स्कूल पहुंच गई? ये मैसेज देखकर सॉन्ग झूठ बोल देती है और शेंग से कहती है, हॉस्टल में हूँ। दूसरी तरफ शेंग एक वेडिंग प्लानर से मिलता है, लेकिन शेंग मन में सोच रहा होता है, सॉन्ग ऐसी लड़की नहीं है, फिर वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? फिर वेडिंग प्लानर शेंग से कहती है, आप कहाँ खोए हुए हैं? इस पर शेंग कहता है, कुछ नहीं, मुझे लगता है आउटडोर वेडिंग बेहतर होगी। इसके बाद शेंग घर जाता है और सॉन्ग उससे कहती है, तुम वापस आ गए, तुमसे परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है? इस पर शेंग कहता है, मैं लैब गया था, क्या परफ्यूम स्प्रे करना कोई बुरी बात है? तुम्हारा दिन अच्छा गया? इस पर सॉन्ग कहती है, मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर शेंग कहता है, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। इसके बाद सॉन्ग हैंड्स वॉश करने के लिए जाती है और इसी बीच शेंग सॉन्ग के फोन पे एडिटर का मैसेज देख लेता है जिसमें एडिटर ने लिखा होता है, आपकी मिस रैबिट और मिस्टर फॉक्स की ड्राइंग में पब्लिश करवा दूंगा। ये मैसेज देखकर शेंग मन में सोचता है, सॉन्ग मेरे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रही है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाती है और शेंग से कहती है, तुम क्यों हंस रहे हो? अगर तुम ज्यादा हंसोगे तो तुम्हें रिंकल्स पड़ जाएंगे। ये सुनकर शेंग गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। इस पर सॉन्ग कहती है, मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी, तुम हंसते हुए सबसे ज्यादा अच्छे लगते हो। फिर शेंग सॉन्ग से कहता है, आज रात में स्टूडेंट्स को पेपर्स चेक करूंगा, तुम खाना खाने के बाद जल्दी सो जाना। थोड़ी देर बाद सॉन्ग एडिटर को मैसेज करती है और उससे कहती है, मिस्टर फॉक्स और मिस रैबिट की ड्राइंग कल पब्लिश हो जानी चाहिए। अगले सीन में सॉन्ग अपनी मदर इन लॉ के साथ शॉपिंग करके आती है और सॉन्ग की मदर इन लॉ कहती है, क्या तुम्हें कपड़े पसंद आए? इस पर सॉन्ग कहती है, हाँ सब बहुत अच्छा था। फिर सॉन्ग की मदर इन लॉ कहती है, ग्रेजुएशन की फोटोज के लिए तुम्हें ट्रेडिशनल चाइनीज क्लोथ्स पहनने चाहिए। फिर शेंग सॉन्ग और अपनी माम के पीछे पीछे आ रहा होता है और उसने बहुत सारी शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए होते हैं। इसी बीच शेंग के डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं, सॉन्ग और अपनी माम को घर ले आओ। इसके बाद सॉन्ग शेंग के साथ घर
घर जा रही होती है और सॉन्ग के मॉम और डैड शेंग के घर के बाहर कार में बैठे होते हैं। फिर सॉन्ग के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं क्या हमें सॉन्ग से मिलना चाहिए। ये सुनकर सॉन्ग की मॉम कहती है कल सॉन्ग की ग्रेजुएशन है ना। इस पर सॉन्ग के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं क्या तुम जा रही हो। इस पर सॉन्ग की मॉम कहती है सॉन्ग मुझसे मिलना नहीं चाहती इसलिए मैं कैसे जा सकती हूँ। अगले दिन सॉन्ग की ग्रेजुएशन सेरेमोनी होती है और शेंग के ग्रैंडफादर सॉन्ग को गिफ्ट देते हैं और कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहो और याद रखना हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद सॉन्ग की मदर इन लॉ और सिस्टर भी उसे गिफ्ट देते हैं और तभी वहाँ शेंग आ जाता है और सॉन्ग को कंग्रेचुलेट करता है और कहता है तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी में सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स और पेपर्स थे। मैं किसी भी चीज पर भी यकीन नहीं करता था। मेरा पहली नजर का प्यार भी तुम हो और तुम ही हो जिसने मेरी जिंदगी में रंग भरा। मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पर सॉन्ग कहती है जरूर। इस पर शेंग कहता है मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर शेंग और सॉन्ग एक दूसरे को हग करते हैं। इसके बाद सॉन्ग एक फ्लावर्स का बुके देखती है और वो मन में सोचने लगती है ये जरूर मेरी मॉम ने मेरे लिए रखा होगा। दूसरी तरफ जिंगनियन के स्कूल में उसके पास बैठी होती है और तभी वहाँ ली आता है और जिंग से कहता है लैब में कुछ गड़बड़ हो गई थी इसलिए मुझे देर हो गई। फिर जिंगनियन से कहती है तुम मुझे सिस्टर मत बुलाया करो, मुझे आंटी कहकर बुलाओ। इस पर नियन जिंग को आंटी बुलाती है और ली नियन पे गुस्सा करता है। ये देखकर जिंग ली से कहती है बच्ची अभी छोटी है, उसके साथ इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो। ये सुनकर ली जिंग से कहता है तुम्हें कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। इस पर जिंग कहती है जब मैं किसी अच्छे लड़के से मिलूंगी तो सबसे पहले तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। थोड़ी देर बाद जिंग की मॉम उससे मिलने आती है और कहती है क्या तुम एक डिवोर्स प्रोफेसर के पीछे भाग रही हो। इस पर जिंग कहती है हाँ उसके बच्चे भी हैं। इस पर जिंग की मॉम कहती है क्या तुम एक स्टेप मदर बनकर रहना चाहती हो। अचानक जिंग के पेट में दर्द होने लगता है और जिंग की मॉम कहती है तुम ठीक से खाती नहीं और रेस्ट भी नहीं करती इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढती हूँ। ये सुनकर जिंग कहती है मैं आपकी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। इस पर जिंग की मॉम कहती है ठीक है कोई बात नहीं, ये तुम्हारा अपना मामला है, वो लड़का तुम्हारा ख्याल रखे ये काफी है। इसके बाद जिंग सॉन को कॉल करती है और कहती है मैं कल फिर से ट्राई करना चाहती हूँ, अगर ली नहीं माना तो मैं उसे छोड़ दूंगी। अगले सीन में सॉन्ग और शेंग ली को लेकर एक कॉफी शॉप में आते हैं। फिर शेंग सॉन्ग से कहता है वो तुम्हारी सिस्टर नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है क्या वो आज ब्लाइंड डेट पर आई है। इस पर शेंग कहता है लड़का काफी अच्छा है, तुम्हारी सिस्टर के लिए परफेक्ट है। ये सब सुनकर ली जेलस फील करता है और बाथरूम चला जाता है। जिंग जिस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर आई होती है वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि जैसे ही जिंग और मेरा बेबी हो जाएगा मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। ली ये सब सुन लेता है और जिंग को कॉल करके कहता है तुम जिस लड़के से ब्लाइंड डेट पर मिलने आई हो वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। इस पर जिंग कहती है फिर तुम मेरे साथ शादी कर लो। इस पर ली कहता है उस लड़के की एक गर्लफ्रेंड होगी। इस पर जिंग कहती है तो फिर क्या हुआ, मैं बस शादी कर लेती हूँ ताकि मेरे घर वाले ताने देना बंद कर दें। इसके बाद ली जिंग को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है तुम उसी से शादी क्यों करना चाहती हो। ये सुनकर जिंग कहती है मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगी, मैंने उस लड़के के साथ कल मैरिज सर्टिफिकेट लेने का प्लान किया है। ये सुनकर ली कहता है तुम उससे शादी मत करो, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। ये सुनकर जिंग ली को किस कर लेती है। अगले सीन में शेंग और सॉन्ग एक साथ सो रहे होते हैं और सॉन्ग बेड से उठने की कोशिश करती है लेकिन शेंग ने उसे जोर से हक किया होता है। इस पर सॉन्ग कहती है मैं सांस नहीं ले पा रही, मुझे छोड़ो। इस पर शेंग कहता है अभी थोड़ा और रेस्ट करो। इस पर सॉन्ग कहती है पहले तुम एक प्रोफेसर थे, अब एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे बन गए हो। मैं बस सोच रही थी कि हमारी शादी का इनविटेशन तुमने अभी तक नहीं लिखा। ये सुनकर शेंग बेड से उठकर कहीं चला जाता है। अगले सीन में शेंग अपने कैलीग्राफी पेन से वेडिंग इनविटेशन लिखता है और तभी वहाँ सॉन्ग आ जाती है और शेंग से कहती है तुम्हारी कैलीग्राफी की क्लास अभी भी चल रही है। इस पर शेंग कहता है क्यों, क्या ग्रेजुएशन के बाद भी तुम क्लासेस लोगी। इस पर सॉन्ग कहती है तुम जानते हो मैंने तुम्हारी कैलीग्राफी क्लास क्यों ली थी। मेरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर तुमने कैलीग्राफी पेन से लिखा था, मेरे नाम को तुमने बहुत अच्छे से लिखा था। ये सुनकर शेंग कहता है क्या तुम्हें वो कैलीग्राफी सच में पसंद आई। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल शेंग को सॉन्ग का एडमिशन लेटर दिखाता है और कहता है ये लड़की हमारे स्कूल की एक ब्राइट स्टूडेंट है, क्या तुम इस लेटर पे इसका नाम कैलीग्राफी पेन से लिख सकते हो। फिर शेंग कैलीग्राफी पेन से सॉन्ग का नाम लिख देता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और सॉन्ग शेंग से कहती है मेरी फोटो एल्बम का तुम्हारा दिया हुआ पासवर्ड उस दिन की डेट थी जब हम पहली बार मिले थे। ये सुनकर शेंग कहता है शायद उसी दिन गॉड ने हमें मिला दिया था। इसके बाद सॉन्ग और शेंग मिलकर इन्विटेशन कार्ड पे कैलीग्राफी पेन से लिखते हैं। अगले सीन में सॉन्ग अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग की मॉम आ जाती है और उससे कहती है क्या मैं तुम्हारे बाल कोम कर सकती हूँ। फिर सॉन्ग की मॉम उसके बाल कोम करती है और कहती है तुम बहुत अच्छी डॉटर हो लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी मॉम नहीं बन सकी, क्या तुम अपनी मॉम को माफ कर सकती हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है मॉम मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर सॉन्ग और उसकी मॉम एक इमोशनल मोमेंट शेयर करती है। अगले सीन में सॉन्ग ब्राइडल ड्रेस में आती है और शेंग सॉन्ग से कहता है तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। इस पर सॉन्ग कहती है तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर शेंग सॉन्ग से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो। इस पर सॉन्ग कहती है हाँ मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। अचानक बारिश होने लगती है और सॉन्ग और शेंग विंडो से बाहर देखते हैं और सोच में पड़
जाते हैं कि अब उनकी शादी कैसे होगी। इसके बाद सॉन्ग और शेंग बारिश में अपनी वेडिंग सेरेमनी पूरी करते हैं और इस सीन पे हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।